हेलो गाइस, मैं हूँ साइलिका एंड आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आज के इस वीडियोस में हम देखने वाले सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स 12th न्यू कॉमर्स। ओके, जो महाराष्ट्र बोर्ड का 12th का इकोनॉमिक्स का जो न्यू सिलेबस है वो आज हम देखने वाले सिलेबस और जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आज के इस वीडियोस में हम कवर करने वाले। तो पहले हम सिलेबस एंड चैप्टर देखते हैं, कौन कौन से चैप्टर 12th कॉमर्स के लिए इकोनॉमिक्स के लिए उन्होंने ऐड किए। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, फर्स्ट चैप्टर जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन, देन स्कोप, नेचर्स, फीचर्स उन्होंने प्रोवाइड किए, उसके इम्पोर्टेंस क्या है वो सब फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने इंक्लूड किया। देन सेकेंड चैप्टर जो है यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस में व्हाट इज़ मीन बाय यूटिलिटी, उसके डेफिनेशन, उसके फीचर्स, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, वो सब सेकेंड चैप्टर में है, यूटिलिटी एनालिसिस। और डिमांड का जो चैप्टर है थर्ड नंबर, डिमांड एनालिसिस, उसमें दो पार्ट है। फर्स्ट इज डिमांड एनालिसिस एंड बी जो पार्ट है उस वो जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड कैसे चेंज होती है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, देन इम्परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो जो है वो पूरा पार्ट उन्होंने पार्ट बी में कवर किया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड डिमांड एनालिसिस में डेफिनेशन, देन कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो डिमांड एनालिसिस में उन्होंने कवर किया है। ठीक है, देन फोर्थ नंबर जो चैप्टर है वो है सप्लाई एनालिसिस। और सप्लाई एनालिसिस में जनरली व्हाट इज़ मीन बाय सप्लाई, देन विच टाइप्स ऑफ सप्लाई इन अवेलेबल इन मार्केट, देन टाइप्स ऑफ सप्लाई, ये जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो सप्लाई एनालिसिस में उन्होंने कवर किया है। फिफ्थ नंबर का जो चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, व्हाट इज़ मीन बाय मार्केट एंड विच टाइप्स ऑफ मार्केट अवेलेबल इन द कॉमर्स वर्ल्ड एंड मार्केट, लाइक परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट, ऐसे बहुत सारे टाइप्स से मार्केट्स के, उसका पूरा जो डिटेल स्टडी है वो हम चैप्टर नंबर 5 में करने वाले हैं, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ओके, 6 नंबर का जो चैप्टर है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में थोड़ा न्यूमेरिकल्स है एंड कुछ कॉन्सेप्ट है इंडेक्स नंबर रिलेटेड, वो हम 6 नंबर जो चैप्टर है वो उसमें कवर करने वाले हैं। 7 नंबर जो चैप्टर है नेशनल इनकम, उन्होंने नेशनल इनकम में जनरली व्हाट इज़ मीन बाय नेशनल इनकम, नेशनल इनकम की जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड नहीं होता है। नेशनल इनकम में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देन जीडीआई, ये जो स्मॉल स्मॉल कंसेप्ट है रिलेटेड टू इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, which type of income include in national income, which type of income exclude from national income, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है डीप स्टडी हो नेशनल इनकम, ये जो चैप्टर है उसमें उन्होंने प्रोवाइड किया है। देन 8 नंबर का जो चैप्टर है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। पब्लिक फाइनेंस, उसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक इनकम, पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड जो जो स्मॉल कंसेप्ट है, देन टैक्सेस, वो पूरा जो है वो चैप्टर नंबर 8 में उन्होंने कवर किया है। थोड़ा डिफरेंट भी है। देन 9 नंबर का जो चैप्टर है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया, व्हाट इज़ मीन बाय मनी मार्केट, व्हाट इज़ मीन बाय कैपिटल मार्केट, उसका जो थोड़ा बेसिक और इम्पोर्टेंट स्टडी जो है रिलेटेड टू मार्केट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, वो उन्होंने इस चैप्टर में बेसिकली इंक्लूड किया है। इन इंडिया में मनी मार्केट कैसे होता है और कैपिटल मार्केट हम प्रॉपरली क्या होता है उसके बारे में 9 नंबर के चैप्टर में जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने कवर किया है। देन चैप्टर नंबर 10 जो है फॉरेन ट्रेड इंडिया, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया में जो भी फॉरेन ट्रेड रिलेटेड जो भी स्मॉल कॉन्सेप्ट्स है वो उन्होंने इस चैप्टर में
कवर किए, थोड़ा अलग भी है और 12 के लिए न्यू भी है। जो प्रीवियस सिलेबस था उससे बहुत न्यू चैप्टर है, तो बहुत उन्होंने चेंजेस इस ईयर में किए और थोड़ा डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट भी उन्होंने रिलेटेड टू मार्केट उन्होंने कवर किए है। तो बहुत अच्छा है कि सिलेबस पूरी तरह से चेंज हो गया। ठीक है, अभी जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें सिर्फ आज हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कैसे इन्वेंट हुआ, उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। हमारी जो इंडिया की मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उसके मेनली टू ब्रांचेस है। फर्स्ट इज़ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड इज़ अ मैक्रो। माइक्रो यानी कि स्मॉल एंड मैक्रो यानी कि लार्ज। ठीक है, द टर्म माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ग्रीक से इसका जो प्रॉपर वर्ड है जो वो इंट्रोड्यूस हुआ है माइक्रो। माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल और अ मिलियंथ पार्ट। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज। ठीक है, द टर्म मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो मैक्रो वर्ड है वो भी प्रॉपर ग्रीक वर्ड से ही इन्वेंट हुआ है। मैक्रोज विच मीन्स लार्ज, मैक्रोज का प्रॉपर मीनिंग है विच मीन्स लार्ज। और इन दिस टर्म्स वेर कॉइन बाय, मतलब ये जो टर्म्स है माइक्रोज एंड मैक्रोज, ये दोनों भी जो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट टाइम रैगनर फ्रिश ऑफ ओस्लो यूनिवर्सिटी इन 1933। ये जो पर्सन है, ये जो इकोनॉमिक साइंटिस्ट है रैगनर फ्रिश, उन्होंने माइक्रोज एंड मैक्रोज ये जो टू वर्ड्स है वो फर्स्ट टाइम इन्वेंट किए और उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए। बहुत बड़ा ये वेंचर है जिन्होंने माइक्रोज एंड मैक्रो इकोनॉमिक का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे वर्ल्ड के सामने लाया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमारी पूरी इंडिया की इकोनॉमी, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी, इन दोनों वर्ड के ऊपर डिपेंड है। व्हाट इज़ मीन बाय माइक्रो एंड व्हाट इज़ मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपका क्लियर हो गया होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि जो स्मॉल पार्ट है, स्मॉल पार्ट हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में लर्न करते हैं, लाइक इंडिविजुअल सैलरी, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड, वो जो है पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। मैक्रो में टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई, टोटल मार्केट, टोटल इनकम ऑफ इंडिया, ये जो पूरा टोटल है, एग्रीगेट जो है वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में लर्न करते हैं। तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अभी मेन जो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वो तो हमने देख लिए। ठीक है, तो ये जो थोड़ा उन्होंने मतलब रैगनर फ्रिश के बारे में पूरा जो इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया है कि कौन थे रैगनर फ्रिश, उन्होंने क्या किया, वो सब मतलब ड्यू टू द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू देते आपको। वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए, थोड़ा डीप नॉलेज होना चाहिए, इसलिए वो प्रोवाइड करते। तो कंपलसरी नहीं है कि वो रीड करो, वो प्रॉपर याद रखो। तो जो मेन है वो हम मतलब इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो आपका इंट्रोडक्शन आई थिंक क्लियर हो गया होगी। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस टू वर्ड्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोज एंड मैक्रोज। एंड ये जो माइक्रोज एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कॉन्सेप्ट है तो उन्होंने किसने इन्वेंट किए, रैगनर फ्रिश। ये जो इकोनॉमिक साइंटिस्ट थे उन्होंने पहली बार ओस्लो यूनिवर्सिटी में 1933 में मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो यूटिलाइजेशन है वो किया। ठीक है, अभी प्रॉपरली हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग एंड डेफिनेशन पहले कवर कर लेते हैं आज के लेक्चर में। पहले हम मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं। मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। कोई भी थिंग उसका जो स्मॉल पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो। मतलब जो भी स्मॉल पार्ट में डिवाइड होता है हम उसको स्टडी करते हैं, उसको हम माइक्रो बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स दस डील्स विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारे पूरे नेशन के इकोनॉमी का एक जो स्मॉल पार्ट है उसको हम क्या बोल सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं।
इट स्टडीज़ द इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। तो उन्होंने फर्स्ट ये जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने क्लियर किया है कि हम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करते हो इंडिविजुअल यूनिट का बिहेवियर एंड एक्शन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। लाइक एक इंडिविजुअल, अभी एग्जांपल हम लेते हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन की सैलरी कितनी है, उसका जो पूरा स्टडी वो किस में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। मतलब जो भी स्मॉल पार्ट है वो हम किस में कवर करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। देन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और फर्म, द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी, एक सिंगल कमोडिटी की प्राइस वो जो है वो पूरा किस में इंक्लूड होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल सैलरी, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल यूनिट्स, ये जो भी इंडिविजुअल स्टडी हम करते हैं उसको हम प्रॉपरली क्या बोल सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब जो भी टोटल इकोनॉमी है, टोटल इंडिया है, टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से हम एक को निकाल के, इंडिविजुअल निकाल के उसका प्रॉपरली हम डीप स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अभी डेफिनेशन भी देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो फर्स्ट डेफिनेशन, माइक्रो इकोनॉमिक यहाँ पे दी है उन्होंने, डॉप की डेफिनेशन है, माइक्रो इकोनॉमिक इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। माइक्रोस्कोपी बहुत स्मॉल होता है और स्मॉल स्कोपी से हम उस पार्ट का, उस पर्टिकुलर पार्ट का स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब पूरे इकोनॉमी का माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना। माइक्रोस्कोपिक्स मतलब मिलियंथ पार्ट, जो बहुत स्मॉल पार्ट है उसका स्टडी करना। पूरे टोटल इकोनॉमी का मतलब वही कि इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल यूनिट्स का डिटेल स्टडी करना, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और सेकंड जो डेफिनेशन है, लर्नर, प्रोफेसर AP लर्नर के डेफिनेशन उन्होंने प्रोवाइड किए हैं। तो वो देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी through microscope as it were to see how the millions of cells in the body of economy, the individuals or household as consumers and individuals or firms as producers play their part in the working of the whole economic organism. The following charts gives an idea of scope of microeconomics. तो प्रॉपरली यहाँ पे उन्होंने आइडियाज़ दिए कि स्कोप क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। हमें सिर्फ अभी डेफिनेशन कवर करना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब जो माइक्रोस्कोप से हम प्रॉपरली स्टडी करते हैं और उसका जो लुकिंग है वो प्रॉपर माइक्रोस्कोप की तरह होता है, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। एज इट वेयर टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी। मतलब पूरी जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें कैसे मिलियंस ऑफ सेल्स है, कैसे रह सकते हैं, कैसे वर्क कर सकते हैं, उसका जो पूरा डिटेल स्टडी है। मतलब उन्होंने जस्ट यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि पूरे इंडिया की इकोनॉमी है और इंडिया की इकोनॉमी मिलियंस ऑफ सेल्स है। मिलियंस ऑफ सेल्स मतलब मिलियंस ऑफ कस्टमर है, मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड है, मिलियंस ऑफ पर्सनस है, मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स है, मिलियंस ऑफ एम्प्लॉयज़ है, मिलियंस ऑफ एम्प्लॉयर्स है। वो मिलियंस ऑफ सेल्स हम उसको बोल सकते हैं। The individuals or household as consumer and individuals or firms as producers, they play their part in the working of the whole economic organism. मतलब consumers, households, individual person, firms, वो पूरे इकोनॉमी में एक छोटा रोल प्ले कर रहे हैं और उसका जो हम डिटेल स्टडी कर सकते हैं, करते हैं, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब उन्होंने वही क्लियर किया है कि पूरे इंडिया की इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी में बहुत सारे पार्ट्स उन्होंने डिवाइड किए। उसमें कंज्यूमर्स है, प्रोड्यूसर्स है, फर्म्स है, इंडिविजुअल पर्सनस है। तो हर एक जो पार्ट है वो अपना अपना रोल प्ले कर रहा है
ठीक है। ये जो स्मॉल पार्ट का हम डिटेल स्टडी करते हैं, मतलब कंज्यूमर्स का, प्रोड्यूसर्स का, देन सप्लायर का, इंडिविजुअल पर्सन का, इंडिविजुअल फर्म का, उसको हम एग्जैक्टली क्या कह सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो भी कॉन्सेप्ट है वो पूरी अच्छी तरह से क्लियर हुई होगी। ठीक है। तो आज की इस वीडियोज़ में हमने सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स, then introduction of micro and macroeconomics and definition and meaning of microeconomics कवर किया। तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियोस में हम प्रॉपरली उसका फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलो आज के लिए हम यहाँ पे ही रुकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो उसको एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और डेफिनेटली आपको पता ही है कि आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके बिना ये चैनल ग्रो नहीं हो पाएगा। सो डेफिनेटली इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो उसको शेयर भी करना। आपके लिए हम लेकर आएंगे बहुत अच्छे वीडियोज़ एंड इम्पोर्टेंस वीडियोज़ ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो इस चैनल के ऊपर आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक, एसपी, ओसी रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो पूरे अच्छी तरह से क्लियर होंगे और रेगुलर वीडियोस आपको इस चैनल पे अवेलेबल होंगे। तो डेफिनेटली गाइज वन टाइम उसको एक सब्सक्राइब कर दो। तो चलो आज के लिए हम यहाँ पे रुकते, नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट टॉपिक लेकर हम फिर मिलेंगे। तो आज के लिए गुड बाय।